लोतो थाना क्षेत्र के करौता बाजार में निर्माणाधीन नाला में पकौड़ा विक्रेता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। जिन लोगों ने पकौड़ा विक्रेता के साथ बैठकर शराब पिया था, उन्होंने विवाद होने पर मारकर शव नाले में फेंक दिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था। जालसाजों ने युवक को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 4 लाख की जालसाजी का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है। भेलुपुर थाना के सरायनंदन के रहने वाले जितेंद्र सेठ के मोबाइल पर मंगलवार को एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उसके कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल कर ओटीपी आई। जितेंद्र ने वीडियो कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते उनके खाते से 4 लाख रुपए निकल गए। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए बनारस में यज्ञ किया गया। यज्ञ में भगवान से भारत के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की गई, जिसमें टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुंच सके। क्रिकेट प्रेमियों ने इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया। अर्दली बाजार स्थित पांचोवीर बाबा मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने हवन पूजन कर टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सभी क्रिकेट प्रेमी हाथों में खिलाड़ियों की तस्वीरें लिए हुए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल का मैच है, उसमें इंडिया जीते, उसी की प्रार्थना की गई है, वही हवन किया गया है यहाँ पर। और साथ में चाहते हैं कि सभी का प्रदर्शन बराबर बना रहे और कुछ कंट्रीब्यूशंस और चाहिए, खासकर जैसा कि विराट कोहली की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, कुछ बॉलर्स का भी और अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। वो हम चाहते हैं कि वो सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों पूरा कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून बिहार के रक्सौल में अटका है। अगले 3 दिनों में इसके यूपी पहुंचने के आसार है। इसके बाद और बारिश के आसार है। फिलहाल वाराणसी समेत आसपास के जिलों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और बूंदाबांदी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने वाराणसी समेत आसपास के जिलों में अगले 48 घंटे में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान 5 डिग्री नीचे जा सकता है। सारनाथ से मिनी जू की टिकट दरें बढ़ेंगी, जिसके बाद सैलानियों को मिनी जू में घूमने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। वन विभाग 1 जुलाई से टिकट की दरें बढ़ाने जा रहा है। नई दर के अनुसार भारतीय पर्यटकों को 20 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। इसमें 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों का टिकट 10 रुपए, एशियन पर्यटकों के लिए 50 रुपए, विदेशी व अन्य पर्यटकों के लिए 100 रुपए का टिकट लेना होगा। मड़ोली चौराहे पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। चौराहे पर 636 मीटर लंबा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। 54 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। सेतु निगम ने फ्लाईओवर की डीपीआर बनाकर शासन को भेजा है। इसके लिए अगले माह बजट को मंजूरी मिल सकती है। काशी के केदारखंड के 80 मोहल्ले में भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर है, जहां अब मंदिर का कपाट आम भक्तों के दर्शन पूजन के लिए बंद हो गया है। भक्तों के प्रेम में भगवान इतना न है कि वो बीमार पड़ गए। गुरुवार शाम 4 बजे मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान को काढ़ा दिया गया। खास बात यह है कि अब 14 दिन बाद भगवान जगन्नाथ को काढ़े का भोग लगाया जाता है और काढ़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गुरुवार को चौथे दिन भी भगवान को काढ़े का भोग लगाया गया। स्नान कराने से भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके अगले दिन से भगवान को काढ़े में प्रसाद मरीच, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, कच्ची चीनी, तुलसी का बेलपत्र और तुलसी का पत्ता और मिश्री, यह सब गलाकर काढ़ा बनाया जाता है और भगवान को यही काढ़े का भोग लगता है और भक्तों को यही वितरित होता है। ओटीटी सीरीज मिर्जापुर 3 की अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी शर्मा बुधवार को बनारस पहुंची। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी। गंगा आरती देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने गुरुवार की सुबह काशी के घाटों को निहारा। इस दौरान लाइव वीनस से बातचीत में उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। मसान से मिर्जापुर तक की कामयाबी को महादेव की देन बताया। कहा कि काशी में आकर हर बार एक स्पेशल फील होता है। कल आप वाराणसी आए थे जी, नज़ारा देखी होंगी, आरती देखी होंगी जी। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ आरती देखकर जाऊँ, दर्शन लेकर जाऊँ और अपने साथ वो सारी ब्लेसिंग्स लेके जाऊँ जो कि मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बटोर दूँ। आप मिर्जापुर 3 फिल्म कर रही हैं जी, कितना समय लगा होगा, क्या सोच के मिर्जापुर में आप? मिर्ज़ापुर हम लोगों ने 9 साल पहले बनाना शुरू किया था और जब मैंने पढ़ा था मुझे इतना बढ़िया लगा थी उनकी जो दुनिया उन्होंने क्रिएट की थी, उनके जो किरदार थे। और फिर हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि हम लोग घर घर का नाम हो जाएंगे। और फिर सीज़न 2 आया और अब आ गया है 3 गुना भौकाल का। कैसे ये रोल में आप ये रोल में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो
दिल को तोड़ देती हैं, क्योंकि जो किरदारों की कहानियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, गुस्सा है, शर्म है। तो ये पूरा एक हमारा एक रेनबो है इमोशंस का, जिसमें से हमारी कहानी चलती रहती है। भाजपा पार्षदों की नगर आयुक्त के साथ कहासुनी व नगर निगम में हंगामे की सूचना के बाद जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने चुनिंदा पार्षदों से बात की, वहीं अधिकारियों को हिदायत दी। डीएम ने जलकल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराए। इसके लिए किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत वाराणसी में 1530 जोड़े का विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जुलाई से लग्नानुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत योगी सरकार कन्यादान की तैयारी करी। इच्छुक वर वधु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार सामूहिक विवाह का पूरा खर्च उठाएगी। वधु को पैसे और जोड़े को गृहस्थी के आवश्यक सामान उपलब्ध कराएगी।